IIT JEE last 7 years all PYQ in 120 आर सीरीज का हमारा ये है। हमारी कौन सी क्लास है? 2.4। 2.4 का मतलब क्या हुआ? चैप्टर नंबर 2 और उसकी फोर्थ क्लास। ठीक है, और ऑब्वियसली हम इधर क्या पढ़ने वाले हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट बिल्डर बैच है तो हम मेनली किस पर फोकस करेंगे? कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, बिकॉज हमें ऑब्वियसली 120 आवर्स में कंप्लीट करना है इतने सारे PYQs। ओके, तो उसके लिए चीज़ों को स्पीड अप करने के लिए दो तीन इंपॉर्टेंट बातें सुन लो, और सुन रखा है तो स्किप कर सकते हो। ठीक है, टाइम स्टैम्प बने हुए हैं। फर्स्ट थिंग क्या है हमारी? हाउ टू सॉल्व PYQ। ये वाला वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये तुम्हें कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में। या इसमें मैंने प्रॉपरली तुम्हें बताया हुआ है तुम्हें रिसोर्सेस कहाँ मिलेगी, अ, हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको तुम देख सकते हो। ओके, फिर नेक्स्ट थिंग क्या है? ऑब्वियसली इधर लिखा भी है मैंने, बेस्ट रिजल्ट के लिए तुम PDF ओपन कर लो, क्योंकि कैलकुलेशन मैं बहुत सारी नहीं करूंगा, बट PDF में तुम्हें मिल जाएगी कैलकुलेशन। ठीक है, वो तुम्हें ऐप के अंदर मिल जाएगी। ओके, और नेक्स्ट थिंग क्या है? टाइम स्टैम्प यूज कर सकते हो। ठीक है, टाइम स्टैम्प भी बने हुए हैं हर क्वेश्चन के, तो उससे तुम्हारी चीजें और इजी हो जाएंगी। ओके ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 82 ये कब आया था? जेई मेंस 2023 का ये PYQ है। इसको सॉल्व करने के कितना टाइम लगेगा? मैक्सिमम मैक्सिमम 3 मिनट्स में ये सॉल्व हो जाएगा। बस तुम्हें बेसिक फंडामेंटल्स या बेसिक फॉर्मुलेस आने चाहिए। और अगर तुम क्वेश्चन नंबर 1 से कर रहे होगे जैसे मैंने तुम्हें बोला है, तो बहुत सिंपल वे में तुम्हें मतलब इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है। ठीक है, कैसे है? अब इसने ये बोला है कि x बिलोंग टू दिस। अब देखो, इसमें प्रॉब्लम क्या थी? जब ये 2023 में आया था तो बहुत सारे लोगों ने इस पॉइंट को कंसिडर नहीं किया था कि यहाँ पर ओपन इंटरवल है। ठीक है, और यहीं पर उन लोग का गलत हुआ था। अब कैसे हुआ था वो मैं आगे तुम्हें बताऊंगा, बट ये चीज भी तुम्हें ध्यान रखनी है कि यहाँ पर ओपन इंटरवल है और वन पर क्लोज इंटरवल है। ठीक है, तो ये चीज तुम्हें मेमोराइज रखनी है। ओके, तो अब क्या करते हैं? नंबर ऑफ सोल्यूशंस की बात करते हैं। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन, ये वैल्यू दिख रही है हमें। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, अगर तुम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे होगे तो तुम्हें ये पता होगा कि इसको साइन को मैं सबसे पहले, क्योंकि देखो ये तो बहुत बेसिक फंडामेंटल है इनवर्स का भी और ट्रिग्नोमेट्री का, ये मैं बहुत बार बताया है। इधर साइन है इधर टेन है, तो दोनों को सिंगल में कन्वर्ट करेंगे। या तो राइट वाले को साइन में कन्वर्ट कर दो, नहीं तो लेफ्ट वाले को टेन में कन्वर्ट कर दो। ओके, तो मैं क्या करता हूँ? दोनों को टेन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो साइन इनवर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? अब या तो तुम ने अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो तुम बहुत इजीली वो ट्रायंगल वाले मेथड से इसको कन्वर्ट कर पाओगे, क्योंकि देखो परपेंडिकुलर तो हमारे पास है और बेस हमारा हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है? 1। तो परपेंडिकुलर बेस क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, नहीं बताता तो ये एज अ फॉर्मूला इसे मेमोराइज कर लिया। ठीक है, और अगर स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे होगे ना, तो जो मैंने बोला बहुत अच्छे से समझ गए होगे, क्योंकि फर्स्ट वाले में ही सेशन में ही मैंने तुम्हें बता रखा था, जो फर्स्ट वाला लेक्चर है इसका। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट थिंग, अब ये क्या लिखा हुआ है? 2 tan 1x। देखो, अब तक यहाँ तक आते आते तुम्हें 2 tan 1x का तो फॉर्मूला आ ही जाना चाहिए। वो क्या होता है? वो क्या होता है? 2x अपॉन 1 - x²। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये 2 tan 1 का। अब दोनों वैल्यू हो गई। अब लेफ्ट हैंड साइड में भी tan है, राइट में भी tan है। वैसे मैथमेटिकली ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि ये कैंसिल हो गया, बट ऐसा हम सोच सकते हैं कि ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, मैथमेटिकली क्या करते हैं? इन दोनों को कंपेयर करते हैं। दिस इज इक्वल टू दिस कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए अब वही क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। अब या तो तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, नहीं तो अगर तुमने अलजेब्रा अच्छे से पढ़ी है तो कुछ फंडामेंटल्स तुम्हें अगर पता होंगे तो ये जल्दी हो जाएगा। कैसे? देखो, सबसे पहले ये एक्स और ये एक्स तो कैंसिल आउट हो गया। तो जब भी हम ऐसे कैंसिलेशन करेंगे तो हम क्या करेंगे? क्योंकि हमने एक्स को कैंसिल किया है तो हम क्या कर लेंगे? एक्स को 0 के इक्वल करेंगे जब भी ऐसे कैंसिलेशन होते हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और क्रॉस ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड भी कर देते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये तो इधर आ जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करी तो इधर स्क्वायर हो गया। अ, ये वाला ऐसे राइट में जाएगा तो 4 हो गया, और इधर क्या बन गया? 1 - x²। ठीक है, वंस अगेन कैंसिलेशन करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे। क्योंकि मैंने 1 - x² को कैंसिल आउट किया है तो उसको मुझे इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा। और यहाँ से क्लियरली हमारी x की वैल्यू आ गई +-1। ठीक है, अब क्या बच गया? अब जो बच गया उसे सॉल्व कर लो। क्या बच गया? 1 - x² इज इक्वल टू 4,
और क्लियरली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया -3। अब यहाँ से क्या आएंगे, यहाँ से क्या आएंगे इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। अब फर्दर क्या आएंगे इमेजिनरी रूट्स, तो हम क्या करेंगे इमेजिनरी रूट्स आएंगे ना, तो उसे तो कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। ये जो हमारा आंसर आया ना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3, अगर मैं राइट ले गया तो इमेजिनरी रूट्स आएंगे ना, तो बस इसको नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहे हैं इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या होगा, एक्स इक्वल टू 0 +1 एंड -1। यहाँ पर ही मैक्सिमम लोगों ने मिस्टेक करी थी क्योंकि ये नंबर ऑफ सोल्यूशन यहाँ पर कितने हो गए 3 हो गए ना, तो इसको देख के लोगों ने 3 लिख दिया था। लेकिन लेकिन क्वेश्चन में उसने खुद बोला है कि जो हमारा आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, x बिलोंग टू -1 to 1, इस इंटरवल में ही x आएगा, ठीक है। तो इस इंटरवल में -1 तो है नहीं क्योंकि ओपन इंटरवल है ना -1 पे, इसलिए इसलिए नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या होंगे 2, 0 एंड +1। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया रिपीट करके एक दो बार सुन लो, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर ये फॉर्मुलेज नहीं बताते, अगर ये फॉर्मुलेज नहीं बताते तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है, इनको मेमोराइज रखना आज के बाद। ओके, वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 83 स्टार्ट करते हैं। ये कब आया था, जेईई मेंस 2022 का ये पी बाई क्यू है। एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ लो क्वेश्चन, मैं भी तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसने बोला क्या है, इसने बोला है स्मॉल एम एंड कैपिटल एम, स्मॉल एम एंड कैपिटल एम बी रिस्पेक्टिवली बी द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, और इसी को मैंने जूम करके इधर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो एफ एक्स है इसकी मिनिमम वैल्यू स्मॉल एम है, मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल एम है, ठीक है। और लेकिन अब वंस अगेन हमें कंसिडर कौन सा इंटरवल करना है, ये वाला 0 to π/8, ठीक है, 0 to π/8। π/8 क्या होता है, रफली 22.5 होता है, ओके। तो इस इंटरवल में ही हमें कंसिडर करना है। अब कैसे करेंगे, अप्रोच क्या होगी, हमारी थिंकिंग प्रोसेस क्या होगा। वैसे ये मतलब बस थोड़ा सा ही जेई का कॉन्सेप्ट है इसमें, बाकी एनसीईआरटी लेवल वाली चीजें हैं। कैसे, देखो, अगर मैं तुमको ये बोलूं, अगर मैं तुमको ये बोलूं कि दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, इसकी वैल्यू क्या होती है। अब ये फॉर्मूला तो एनसीईआरटी में भी है, साइन इनवर्स समथिंग प्लस कॉस इनवर्स समथिंग क्या होता है π/2। तो अब ये तो रिमूव करो और π/2 इधर लिख दो, ठीक है, मैं जल्दी से लिख देता हूँ। ओके, ये समझ में आया। तो अब हमारा जो एफ एक्स है, जो हमारा एफ एक्स है वो ये हो चुका है, जो हमारा एफ एक्स है वो ये हो चुका है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर थोड़ा सा जेई का कॉन्सेप्ट है, अगर तुमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ लिया होगा तब तुम्हें ज्यादा बेटर ये समझ में आएगा। अगर नहीं पढ़ा है तो जब हम वो सॉल्व करेंगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, वो ये है, क्योंकि क्योंकि 0 to π/8 की अगर हम बात करें तो ये जो फंक्शन है sin2x प्लस cos2x, ये क्या होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये क्या होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इस इंटरवल में। क्योंकि ये इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो जब मैं इसकी मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो मैं अगर सिर्फ और सिर्फ x को क्या रख दूंगा 0, मींस f ऑफ 0 में कैलकुलेट करूंगा। सेम ही लॉजिक से, क्योंकि ये फंक्शन इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो जब मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होगी तो विदाउट एनी डाउट मैं क्या रख दूंगा π/8। ओके, बस अब ये दोनों वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, स्मॉल एम और कैपिटल एम आ जाएगा, उन दोनों को ऐड कर देंगे। तो मैं अगर इसको जल्दी से कर दूं तुम्हारे लिए, ओके, ये समझ में आया। बस मैंने वैल्यूज पुट कर दी, एक मिनट ना, मैंने बस वैल्यूज पुट कर दी। अब हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए था, इन दोनों का एडिशन। हमें क्या चाहिए था, इन दोनों का एडिशन। तो स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम ऐड कर देंगे, π/2 प्लस π/2 क्या मिल गया हमें पाई, और एक 1 है, और ये क्या बन जाएगा 2/√2, और ये क्या बन जाएगा √2। और ये हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप था, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। तो अगर वंस अगेन मैं यही बोलूंगा, नहीं समझ में आया रिपीट करके एक दो बार सुन लो। ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूजिंग लगा होगा, बिकॉज अगर तुमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं पढ़ा है तो। ओके, क्वेश्चन नंबर 84 स्टार्ट करते हैं। ये कब आया था, ये इस ईयर आया था, जेईई मेंस 2025 का भी वही क्यों है, ठीक है। अब ये बिल्कुल ही एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है। कैसे, बस तुम्हें ये कॉन्सेप्ट पता होगा, अप्रोच पता होगी, इजीली सॉल्व हो जाएगा। वो अप्रोच क्या है कि देखो, अगर मैं इसको, ये जो इसके अंडर में लिखा हुआ है इसको देखूं तो क्लियरली मुझे ये 12/13 cos x 5/13 sin x दिख रहा है,
तो अगर मैं कुछ देर के लिए इस वैल्यू को cos थीटा एज्यूम कर लूं, इस वैल्यू को cos थीटा एज्यूम कर लूं, और इस वैल्यू को मैं क्या एज्यूम कर लूं, sin थीटा, तब तो प्रॉब्लम ही सॉल्व है। कैसे सॉल्व है देखो, मैं लिख देता हूं जल्दी से। ओके, ये समझ में आया। हमने क्या किया, इसको अगर cos थीटा रख लिया तो cos x cos थीटा, sin x sin थीटा। जैसे हमने ऐसा किया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि क्योंकि अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, cos इनवर्स, अब ये क्या ब्रैकेट के अंदर में क्या बन चुका है, cos a माइनस बी का फॉर्मूला, तो ये बन चुका है cos ऑफ x माइनस थीटा, cos ऑफ x माइनस थीटा, और ये क्या बन गया x माइनस थीटा। समझ गए। अब देखो यहाँ पर दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें पता होने चाहिए। वो क्या है कि देखो, ऐसा हम ऑलवेज नहीं कर सकते हैं, समझ गए। कभी भी हमारे पास ऐसी इक्वेशन आएगी, ऐसी इक्वेशन हमें दिखेगी, तो ये काम हम ऑलवेज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज बिकॉज वहां पर हमें एक कंडीशन चेक करनी होती है। कंडीशन क्या चेक करनी होती है कि ये जो वैल्यू है, ऐसा समथिंग इंटू कॉस एक्स प्लस समथिंग इंटू साइन एक्स, ठीक है। हमें कंडीशन ये चेक करनी होती है कि अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, क्या आ गया 144/169, फिर मैं इसका स्क्वायर कर दूं 25/169, और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्लियरली दिख रहा है 169/169 मीन्स 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला कॉन्सेप्ट हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब ये दोनों जो कोफिशिएंट्स हैं, इन उनके स्क्वायर का सम क्या आना चाहिए, 1। ऐसा हम तभी कर सकते हैं, ये वाला जो मैंने तुम्हें लॉजिक बताया। ठीक है, तो अब ये चीज मेमोराइज करना। ओके, एक तो ये हो गया। सेकंड कॉन्सेप्ट जो तुम्हें आना ही चाहिए वो ये है कि मुझे एक बात बताओ कि मैंने क्या किया, इस 12/13 है, इसको क्या रखा, cos थीटा। मैं इसको sin थीटा भी तो रख सकता था, इसको मैं क्या रख सकता था, cos थीटा भी तो यहाँ पर लिख सकता था, समझ गए। तो अगर मैं ऐसा करता तो ये क्या बनता, sin थीटा इंटू कॉस एक्स, cos थीटा इंटू साइन एक्स। तो अब ये फॉर्मूला किसका बन जाता, अब ये फॉर्मूला किसका बन जाता, साइन ऑफ, साइन थीटा का बन जाता, साइन ऑफ थीटा प्लस एक्स, इसका फॉर्मूला बन जाता ना ये। बट ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स। ठीक है, तो मुझे एक और एक्स्ट्रा स्टेप लिखना पड़ता इस साइन को कॉस में कन्वर्ट करने के लिए। क्या करते, कॉस 90 माइनस थीटा करते हैं इधर, समझ में आया ना। तो अब जब यहाँ पर इसके बाहर कॉस है तो हमने ये वाला लॉजिक अप्लाई कर दिया। एक मिनट मैं इसको लिख देता हूँ अच्छे से। तो हमने ये वाला लॉजिक अप्लाई किया, समझ में आया ना। तो अब ये चीज तुम्हें अपने माइंड में ऐसे सोचनी पड़ेगी कि वहां पर किसको कौन सी वैल्यू पुट करनी है। पहले तो ये देखना है कि क्या इन दोनों के स्क्वायर का सम 1 आ रहा है। अगर 1 आ रहा है तो तुम्हें इसके अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग किसी को साइन थीटा किसी को cos थीटा ऐसे इधर पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस अब ये क्या बच गया, ये आंसर आ गया हमारा थीटा। अब थीटा हमारा क्या हो गया, अब इसके यहाँ से दो आंसर आ सकते हैं। एक्स को ये क्या बन गया, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, थीटा है, ये लिख लो थीटा क्या हो गया, कॉस इनवर्स 12/13। ठीक है, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा को क्या लिख सकते हैं इधर से, साइन इनवर्स 5/13। ये सारे करेक्ट आंसर है। ठीक है, साइन इनवर्स 5/13। तो अगर मैं इसको लेके चलूँ नेक्स्ट पेज में और हमारे ऑब्जेक्टिव को देखें अगर हम, ठीक है, ये हमारा आंसर आया ना, ये दोनों आंसर हमारे करेक्ट है। ठीक है, दोनों में जो भी आएगा ऑब्जेक्टिव में वो हमारा करेक्ट होगा। लेकिन अब इसने क्या कर दिया है, अब इसने देखो आंसर जो है ना tan के टर्म्स में दे दिया है। किसके टर्म्स में दे दिया है, tan के टर्म्स में। तो पहले तो ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकते, क्योंकि प्लस है ना, x प्लस है, हमारा क्या आ रहा है x माइनस। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा स्टेप और करना पड़ेगा, मीन्स इन दोनों को tan में कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास है, पाइथागोरस ट्रिपलेट का मैं कॉन्सेप्ट तुम्हें बता चुका हूँ। ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट का मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला भी इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी चीज है। तो ओके, ओके, तो वंस अगेन मैं ये बोलूंगा कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं समझ में आया
रिपीट करके एक दो बार सुनो। और बेस्ट थिंग यही है जो मैं स्टार्टिंग से ही तुम्हें बताता हुआ आ रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 80 उस टाइम स्टैम्प बने हुए हैं, स्टार्टिंग में जाओ और खुद अपने हाथों से सॉल्व करो। देखो ये इस ईयर में आया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 2026 के लिए और उसके आगे के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 85 स्टार्ट करते हैं। ये कब आया था? जेईई मेंस 2020 में लास्ट वाले क्वेश्चन में जो हमने कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था, सेम वही कॉन्सेप्ट इधर भी अप्लाई होगा। एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ लो क्वेश्चन क्या है। इसने क्या बोला है? इफ ये वैल्यू गिवन है, ठीक है, इसी को मैंने जूम करके ऑब्वियसली इधर लिखा हुआ है, dy बाई डी एक्स चाहिए, एक्स को हमें पहले dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे और फिर बाद में एक्स को जीरो रख देंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन अगर तुमने पढ़ लिया होगा तो ये चीज समझ गए होगे, बाकी कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज नहीं है। ठीक है, हमें क्या करना है, इस y का डिफरेंशिएशन करना है, जो आंसर आएगा उसमें एक्स को जीरो रख देंगे, तो वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब ये कैसे होगा? अब मुझे ये बताओ, ये मैं तुम्हें लास्ट क्वेश्चन में ही बता चुका हूँ, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दिख रहा है ना, 3/5 का स्क्वायर 9/25, 4/5 का स्क्वायर 16/25, क्या हो गया 25/25, क्या आ गया 1। तो हम क्या करेंगे, एक को साइन थीटा रखेंगे, दूसरे को कॉस थीटा, क्योंकि इधर कॉस इनवर्स है तो इसको मैं क्या रखूंगा, कॉस थीटा, इसको मैं क्या रखूंगा, साइन थीटा। समझ में आया ना? लास्ट ही क्वेश्चन में मैंने तुम्हें बताया था, लास्ट ही क्वेश्चन में मैंने तुम्हें बताया था कि हम ऐसा करेंगे। तो जैसे ही मैं ऐसा करूंगा, अब मुझे खुद बताओ, तुम थोड़ा सा अपना माइंड यूज करो, नहीं तो पॉज करके एक बार अपने माइंड में करो। ठीक है, पेन पेपर का यूज मत करना, माइंड में ही करना है, बिकॉज क्योंकि इतनी चीजें तो देखो अब अगर तुमने लास्ट वाला क्वेश्चन रिपीट कर करके देखा है ना, तो अब इसको अब पेन पेपर वेस्ट ना किए करते हुए अपने माइंड में ही करना चाहिए तुम्हें। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो कॉस थीटा कॉस के एक्स माइनस साइन थीटा साइन के एक्स, तो ये किसका फॉर्मूला बनेगा, कॉस ऑफ थीटा प्लस के एक्स। थीटा प्लस के एक्स कर लो या के एक्स प्लस थीटा लिख लो, बात सेम है। ये किसका बनेगा, कॉस ऑफ, अब मैं लिख दे रहा हूँ तुम्हें समझ में आ जाए, नहीं तो इतना काम तो तुम्हें अपने माइंड में करना चाहिए कि ये आ गया, और क्योंकि कॉस इनवर्स पहले से ही है तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, के एक्स प्लस थीटा। समझ गए? और एक के पहले से ही है, एक के तो यहाँ पे प्रोडक्ट में था ना, एक के तो प्रोडक्ट में था, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अल्टीमेटली अल्टीमेटली वी विल बी लेफ्ट विद अल्टीमेटली वी विल बी लेफ्ट विद के स्क्वायर प्लस के थीटा। ये जो मैंने सब बोला अगर समझ में नहीं आया तो तुम एक दो बार इसे रिपीट करके सुनो, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या है, खुद खुद पॉज करो, खुद अपने हाथों से एक बार ये वैल्यू कैलकुलेट करने का ट्राई करो। ठीक है, टाइम स्टेप बने हुए, स्टार्टिंग में जाओ, ये वैल्यू खुद से कैलकुलेट करो। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद बहुत सिंपल सी चीज है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स, तो मैं क्या कर दूंगा, इसे डिफरेंशिएट कर दूंगा, मैं क्या कर दूंगा, डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो अब ये चीज भी मेमोराइज रखना, इस समेशन से डिफरेंशिएशन में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, इसको जैसा है वैसे ही रहने दो। ये लिखा हुआ है, इसको लिखे रहने देते हैं, इससे हमारे को मतलब इससे हमारे कैलकुलेशन में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। ठीक है, इससे हमारी कैलकुलेशन में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। ठीक है, इसको हम ऐसे ही कर देंगे और फिर डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि एक्स के टर्म्स में कर रहे हैं ना, तो एक्स का तो 1 हो गया, के स्क्वायर कांस्टेंट, और ये वाला क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, क्योंकि एक्स तो इधर है ही नहीं, क्योंकि कांस्टेंट है ना। अब इसके बाद ये मत कहना कि तुम्हें ये वाला फॉर्मूला नहीं पता है, के इज इक्वल टू 1 से लेकर 6 तक फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम। अगर नहीं पता वीडियो को पॉज करो, एनसीईआरटी में भी होगा या किसी कॉम्पिटिशन की बुक कोई ना कोई तो होगी ना तुम्हारे पास, उसमें जाके देखो और खुद से इसे सॉल्व करो। ठीक है, मैं जल्दी से कर देता हूँ जिनको आता है उनके लिए। क्या होगा, n/6, n यहाँ पर क्या है हमारा 6 है ना, तो 6/6, n+1 मीन्स 7, और फिर 2n+1 मीन्स 13, और ये क्या बन जाएगा 91, इसका आंसर क्या आ जाएगा 91, और ये हमारा सोल्यूशन होगा। ओके, मैं फिर से बोलूंगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नहीं आता नहीं समझ में आया तो रिपीट करके एक दो बार सुन लो। ठीक है, और बेस्ट थिंग यही रहेगी, खुद अपने हाथों से कैलकुलेट करो और ये 91 आंसर लेके आओ। ओके ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 86। आज का सेशन अगर स्टार्टिंग से जैसे मैंने बोला वैसे करते हुए आए होगे तो ये वाला भी बहुत इजीली कर पाओगे। ठीक है, अभी इसमें यहाँ पर वो गिवन नहीं है कौन से ईयर में आया था, बट ये पीवाई क्यू ही है। ठीक है, क्या करना है, सेम वही चीज दिख रहा है उस जैसा ही। तो
इसमें मैं तुम्हें हिंट दे देता हूँ, ठीक है, इसको कर तुम लोग खुद ही करना। हिंट ये है कि अगर मैं इसको कॉस लिख लूं, क्या लिख सकता हूँ, कॉस पाई बाय क्या लिख सकते हैं इसे, 60, नहीं सॉरी 60 नहीं 30, ठीक है, कॉस 30 लिख सकते हैं इसे। तो ये बन गया कॉस पाई बाय 6, ये बन गया साइन पाई बाय 6, समझ में ना, इसको साइन पाई बाय 6 लिख सकते हैं। सेम ही लॉजिक से, अब क्योंकि इधर साइन है तो मुझे कौन सा मामला बनाना है, कॉस थीटा साइन थीटा वाला, ऐसे लिखना पड़ेगा ना, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये क्या था, प्लस है ना, इधर एक मिनट, प्लस है, हाँ प्लस है, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो मैं क्या करूंगा, इस एक्स को क्या रख लूंगा, साइन ऑफ थीटा। तो एक्स मेरा साइन थीटा हो गया है, तो विदाउट एनी डाउट रूट ऑफ 1 - x² थीटा क्या हो गया, 1 - x² हो गया। तो क्या बन गया, 1 - sin² थीटा, वो क्या बन गया cos² थीटा, और क्या बन गया कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो बस इस वर्ड के बाद इसका आगे तुम्हें खुद ही करना है, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, रिकमेंडेड वही है पुराना अपना, वीडियो को पॉज करो, मैक्सिमम 3 मिनट्स में से ट्राई करो, इनमें से जो आंसर आएगा उसे कमेंट कर देना, ठीक है, सो दैट और लोग भी देख सकते हैं, ठीक है, जो करेक्ट आंसर चेक कर सकते हैं। ओके, और फिर भी नहीं हो पाएगा तो मैं इसकी फर्दर कैलकुलेशन पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 87 स्टार्ट करते हैं। ये कब आता है, जेईई मेंस 2024 में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस उन्होंने थोड़ी सी ना तुम्हें कैलकुलेशन करा रखी है और कंफ्यूज किया है, वन बाय वन। अगर तुमने स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन नंबर 1 से किया होगा तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। और एग्जाम में एक एवरेज स्टूडेंट भी इसको मैक्सिमम 3 मिनट्स में कर सकता है, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, जो एक्स है हमारा वो m अपॉन n है, ठीक है, एम एन हमारे को प्राइम नंबर हैं। अब को प्राइम का मतलब क्या हुआ, लेटर सपोज जैसे आंसर आ रहा है 10 अपॉन तुम्हारा 15 आंसर आ रहा है, तो इसको तुम्हें पूरा ऐसे कैंसिल आउट करना है, सो दैट ये क्या हो 2/3 आंसर आ जाए, ठीक है। इसका बस इतना सा मीनिंग है और कुछ नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ओके, तो ये हो गया। फिर उसने कहा बी आर सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, समझ गए। अभी हम इतना ही पढ़ते हैं, आगे भी और है, इसके 2 पार्ट हैं, अभी इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को इतना पार्ट पढ़ते हैं। तो इसने बोला है कि जो x इक्वल टू m अपॉन n है, इस इक्वेशन के सोल्यूशन है। अब ये इक्वेशन भी बहुत सिंपल सी है, ये चीज मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि हम क्या करते हैं कि कॉस ऑफ समथिंग लिखा हुआ है, ठीक है, कॉस ऑफ समथिंग लिखा हुआ है, तो इस समथिंग को, ये जो लिखा हुआ है समथिंग, क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स एक्स, इसको मैं कुछ देर के लिए क्या कर लेता हूँ, थीटा के इक्वल कर लेता हूँ। ऐसा करने से मुझे बेनिफिट ये हुआ, ऐसा करने से मुझे बेनिफिट ये हुआ, अब देखो तुम्हें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा अपने माइंड में कि क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ 2 थीटा, ठीक है, ये क्या बन गया, अब किसका मामला बन गया है, कॉस ऑफ 2 थीटा का। अब क्योंकि ये कॉस 2 थीटा लिखा हुआ है तो इसमें हम हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, कॉस 2 थीटा का, वो क्या होता है 1 - 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 - 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/9। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर हम इसको क्या 2 cos² थीटा -1 लिख सकते थे, तो हाँ लिख सकते थे, लेकिन फिर भी हमने क्या किया, इसको साइन वाला फॉर्मूला बनाया। साइन वाला फॉर्मूला इसलिए बनाया क्योंकि अगर मैं इसको देखूं तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, x इक्वल टू साइन थीटा, क्या लिख सकता हूँ, x इक्वल टू साइन थीटा। अब तो बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में कुछ, साइन थीटा हमारा क्या है, x है, तो क्या मिल गया 1 - 2 टाइम्स x² इज इक्वल टू 1/9, और ये क्या मिल जाएगा, x² मुझे क्या मिल जाएगा, 2/3, नहीं x² 2/3 मिलेगा, वो तो 4/9 मिलेगा ना, x हमें मिल जाएगा 2/3, x हमें मिल जाएगा 2/3, ठीक है। अच्छा ये मिल गया। अच्छा अब तुम में से बहुत सारे लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि +- 2/3 आएगा, माइनस वाला 2/3 कहाँ चला गया, ये है। तो ये चीज मेमोराइज रखना कि उसने क्वेश्चन में खुद बोला है कि जो हमारा आंसर है, जो हमारा आंसर है x, वो m अपॉन n है, ठीक है। और और ये दोनों क्या है, को प्राइम नेचुरल नंबर्स हैं। अगर m भी एक नेचुरल नंबर है, n भी एक नेचुरल नंबर है, तो उनका रेशियो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा ना, तो नेचुरल नंबर नेगेटिव तो होते नहीं है, इसलिए इसलिए उस नेगेटिव वाले पार्ट को, उस नेगेटिव वाले पार्ट को मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, x इक्वल टू 2/3, और क्लियरली क्लियरली m मेरा हो चुका है 2 और n मेरा यहां से दिख रहा है 3, है
बहुत सिंपल सी चीज है। अब देखो इस पॉइंट तक अगर तुम्हें समझ में नहीं आया है तो रिपीट करके एक बार और सुनो। अगर समझ में आ गया है तो यहीं पर वीडियो को पॉज करो और खुद अपने हाथों से ये m इज इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 3 कैलकुलेट करो। ठीक है। और अपने माइंड में खुद ये सोचो कि यहाँ पर प्लस माइनस में से माइनस क्यों रिमूव किया, खुद को ही बताओ। ठीक है। तो ओके, तो ये मिल गया। अब इसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। इसके आगे क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं। ठीक है, अल्फा बीटा के क्या है, इस इक्वेशन के रूट हैं। तो अब मुझे खुद ये बताओ ये इक्वेशन को अब मैं क्या ले सकता हूँ, 2x² माइनस डी और माइनस +1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, +1 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि क्योंकि अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं, क्योंकि अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं, तो अब क्या कर सकते हैं, वही सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसके अल्फा बीटा रूट हैं, तो अब अल्फा बीटा कैलकुलेट कर लोगे ना, या तो बेस्ट थिंग यही है इस इक्वेशन के रूट से निकाल लो, वो तुम्हें क्या मिल जाएंगे, अल्फा और बीटा। ठीक है, और इसने फर्दर क्या बोला है, अल्फा बीटा लाइज ऑन द लाइन। समझ गया ना। अब इससे आगे भी थोड़ी कैलकुलेशन है। करना क्या है, इस पॉइंट के बाद अच्छे से सुनो, ये इक्वेशन है, हमें क्या करना है, इसके रूट कैलकुलेट करने हैं। रूट हमारे पास आ गए, एक उसमें अल्फा होगा एक बीटा होगा, जो बड़ा वाला है वो अल्फा होगा, स्मॉलर वाला बीटा होगा। ठीक है, अल्फा बीटा आ गया। लेट अस सपोज एज्यूम कर लेता हूँ 7 और 8 आ गया अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा ये हो गया, बीटा ये हो गया, और उसने बोला है अल्फा कॉमा बीटा मीन्स 8,7 मीन्स 8,7। ठीक है, 8 हमारा अल्फा है और 7 हमारा क्या है, बीटा। लाइज इन दिस, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इन सब में रख रख के चेक करना पड़ेगा। समझ में आएगा ना। 8 हमारा x हो गया, ये y हो गया, तो x को इधर रखेंगे, y को इधर रखेंगे और चेक करेंगे, सब में रख रख के चेक करना पड़ेगा कहाँ पे LHS इक्वल टू RHS आ रहा है। ठीक है, तो इसके आगे बस कैलकुलेशन ही है जो मैंने बोला। अगर समझ में नहीं आया रिपीट करके सुन लो और फर्दर इसे कैलकुलेट करो। और ऑब्वियसली ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव टाइप था, जो आंसर आएगा उसे कमेंट कर देना, सो दैट और लोग देख सके, चेक कर सके अपना आंसर। ओके, और फिर भी ना हो पाए तो कैलकुलेशन है वो देख लेना ऐप में जाके PDF। ठीक है, वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 88 स्टार्ट करते हैं। ये कब आया था, JEE मेंस 2024 का PYQ है। ठीक है, अब इधर करना क्या है, उसने क्या बोला है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेक प्रिंसिपल वैल्यूज नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन। अब नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन चाहिए, वो कैसे आएंगे, देखो इधर 2 साइन इनवर्स दिख रहा है और इधर 3 कॉस इनवर्स दिख रहा है, दोनों के ही फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। बट अब या तो तुम इनके फॉर्मूले अप्लाई कर दो, नहीं तो इसको थोड़ा इजीली भी हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, मतलब अब इस यहाँ से ना कई बहुत सारी अप्रोच हो सकती है कि इसमें फॉर्मूला अप्लाई करो, उसको कॉस में कन्वर्ट करो और फिर से सॉल्व करो। ठीक है, तो जो मैं तुम्हें अप्रोच रिकमेंड करूंगा वो ये है, वही NCERT वाली अप्रोच करेंगे। ठीक है, ज्यादा एक्स्ट्रा कोई फॉर्मूले नहीं लगाएंगे, NCERT वाले ही फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। वो क्या है कि मैं क्या करूं कि ये जो साइन इनवर्स x लिखा है इसको NCERT के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 माइनस कॉस इनवर्स x लिख सकते हैं। बस, अब तो कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में। अब तो इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो ये हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड ये हो गई। अब इसे सॉल्व कर लो, क्या मिल गया, पाई प्लस 2 प्लस का 1 का कॉस इनवर्स x आ जाएगा, और हमें क्या मिल जाएगा, 2π/5। वो तो पहले से है 2π/5। यह मिल गया कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू, राइट में जाएगा तो पाई माइनस माइनस 3π/5। और ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि कॉस कभी भी नेगेटिव, कॉस इनवर्स मीन्स नेगेटिव नहीं होता। ओके, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नो सोल्यूशन। देखो अगर नहीं समझ में आया, बेस्ट थिंग वही है, रिपीट करके देखो। ठीक है, तो इसने क्या, इंटीजर टाइप था, तो इसने क्या था, द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन, तो सोल्यूशन तो एक भी नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 89। ये कब आया था, JEE में 2021 NCERT लेवल का क्वेश्चन। इसमें हम NCERT के जो फॉर्मूले हैं ना वही यूज करने वाले हैं, और उसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं करने वाले हैं। बस मैटर क्या करता है, अप्रोच। ठीक है, अब अप्रोच क्या है, देखो सबसे पहले इसने बोला इफ दिस इक्वल्स टू, इसी को मैंने कहा ना, इसी को मैंने इधर लिख दिया है, इफ ये वैल्यू गिवन है और x हमारा कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, इसकी वैल्यू चाहिए, समझ गए, इसकी वैल्यू चाहिए।
तो अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं सिर्फ इतनी वैल्यू कैलकुलेट कर लूं, मीन्स सी अपॉन ए प्लस बी, अगर मेरे को ये वैल्यू मिल जाए तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वैल्यू पुट करो, पाई से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा वो आ जाएगा फिर आंसर। ओके, और ये तुम्हारा कैसा था? हाँ, इनमें से जो आंसर आएगा वो आंसर होगा। ठीक है, अब ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब यहीं से मेन थिंग यहाँ से स्टार्ट होती है। तो मुझे एक बात तुम लोग खुद बताओ कि अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो ये क्या बन गया? ए प्लस बी अपॉन सी। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि अब मैं इसका ऐसे एलसीएम ब्रेक कर सकता हूँ। अब मैं क्या कर सकता हूँ? इसका एलसीएम ब्रेक, ए बाई सी और बी बाई सी। ऐसा करने से बेनिफिट क्या हुआ कि अगर मैं दिस इज इक्वल टू दिस करूँ, सिर्फ इन दोनों को देखूं, तो दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा, और इनको हम क्या करते हैं? ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या मुझे ए अपॉन सी मिल जाएगा? ए अपॉन सी आ जाएगा ना। ए अपॉन सी क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स अपॉन, क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स अपॉन टेन इनवर्स एक्स। ये होगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन टेन इनवर्स एक्स। क्लियर हो गया? एक होना, ये हो जाएगा। सेम ही लॉजिक से अब एक बार वीडियो को पॉज करो। ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज करो, और सेम ही लॉजिक से ये दोनों जो सर्किल हैं, दिस एंड दिस, इसमें से बी अपॉन सी कैलकुलेट करो खुद से। ठीक है, क्योंकि क्या आएगा? साफ साफ दिख रहा है कॉस इनवर्स एक्स अपॉन, अरे एक मिनट ना, यहाँ मैंने एक मिस्टेक कर दी। टेन तो एक्स नहीं है ना, वाई है। टेन के साथ तो मैं क्या लिखा हुआ है? वाई लिखा हुआ है ना। टेन इनवर्स वाई, इधर बस वाई है, उसे ऐसे कोई डिफरेंस आने नहीं वाला है। समझ में आ गया? तो एनीवेज, अगर तुमने खुद सॉल्व किया होगा तो बी अपॉन सी तुम्हें दिख रहा होगा। सेम ही लॉजिक से कॉस इनवर्स एक्स अपॉन टेन इनवर्स वाई आ जाएगा। ये मिल गया। अब उसके बाद मुझे तुम लोग खुद ये बताओ कि अगर मैं इसको एलसीएम लेके सॉल्व करूं तो ये क्या बन जाएगा? एलसीएम लेके सॉल्व करूं तो ये क्या बन जाएगा? डिनोमिनेटर टेन इनवर्स वाई होगा, न्यूमरेटर में क्या आएगा? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। मीन्स वही पुराना एनसीईआरटी का फॉर्मूला, क्या बन जाएगा? पाई बाय टू। क्या बन जाएगा? पाई बाय टू। ये समझ में आया? नहीं समझ में आया? रिपीट करके एक बार देखो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और है बहुत सिंपल सी चीज। ओके, ये हो गया। तो अल्टीमेटली अगर मैं अननेसेसरी पार्ट को यहाँ से इरेज कर दूं, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या मिल रहा है हमें? ये वैल्यू, ये वैल्यू मिल रही है। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि सी अपॉन ए प्लस बी क्या होगा, तो तुम क्या कर दोगे? बस इसका रेसिप्रोकल ही कर दोगे। बस इसका रेसिप्रोकल कर दोगे। ठीक है, बस इसका क्या कर दोगे? रेसिप्रोकल कर दोगे। और क्योंकि क्योंकि यहाँ पर पाई भी था, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई पाई कर देते हैं। और ये कैंसिल। तो ये पूरी जो बड़ी सी वैल्यू है, ये किस में कन्वर्ट हो चुकी है? टू टाइम्स टेन इनवर्स वाई में। ये इसमें कन्वर्ट हो चुकी है टू टाइम्स टेन इनवर्स वाई। बस अब तो कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, वन सेकेंड में अननेसेसरी पार्ट यहाँ से इरेज कर देता हूँ। हमारे पास क्या बच गया? कॉस ऑफ टू टाइम्स टेन इनवर्स वाई। क्लियर है? बस अब इसमें फॉर्मूला लगा दो, कॉस टू थीटा का, टेन ऑफ टू थीटा का, टू सॉरी ये टू टाइम्स टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। कॉस में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसे? क्या मिलता है? कॉस इनवर्स वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। अब ये नहीं बताता तो ये फॉर्मूला है, सो मेमोराइज कर लेना, नोट डाउन कर लेना। ठीक है, आंसर क्या गया? वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, हमारा आंसर क्या गया? वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था? वेरी इंपॉर्टेंट था। रिपीट करके अगर एक दो बार करके सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। कोई कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैंने लॉजिक नहीं बताया है, बेसिक कैलकुलेशन है। ठीक है, और कैलकुलेशन करने का देखो वे सबका अलग होता है। तो कैलकुलेशन जब भी मैं तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन दी ना इधर, तो तुम्हें कन्फ्यूजन होगा ही होगा। ठीक है, वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 90 स्टार्ट करते हैं। ये कब आया था? जेई में 2022 में। पॉज करके अगर तुमने क्वेश्चन पढ़ा होगा तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि वही लॉजिक फिर से रिपीट हो गया। अब यहाँ पर क्या है? अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। समझिए, अब इसके आगे तुम्हें खुद करना है।
पॉज करो, खुद से ट्राई करो, ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। और तुम्हारे ऑब्जेक्टिव ये रहे, ठीक है। इनमें से जो आंसर आएगा उसे कमेंट कर देना, क्योंकि और लोग भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं आंसर अपना, ठीक है। और नहीं हो पाएगा तो ऑब्वियसली पीडीएफ में देख लेना। बाकी नहीं, अगर ये तुम कर पा रहे हो ना, इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन नंबर 89 तुमने अच्छे से नहीं समझा है, तो वापस जाओ, रिपीट करके सुनो, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा खुद से। क्वेश्चन नंबर 91 ये कब आया था, ये इस ईयर आया था जेई में 2025 में। ये ना बहुत ही लेंदी सा क्वेश्चन, क्यों लेंदी सा क्वेश्चन है कि देखो, इसने क्या बोला, लेट दिस थिंग, और इसी को मैंने जूम करके इधर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो सेट है एस है, हमें ये क्या करना है, ये एलिमेंट्स कैलकुलेट करने हैं एक्स, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यूज जो आएंगी वो लिखनी है, और फिर उसे इस समेशन में पुट करके कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत लेंदी था, ये इसी ईयर आया था यूएन दो, लेकिन एग्जाम में इसको मैक्सिमम 3 to 4 मिनट्स में कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है, एग्जाम में जाके। तो बेस्ट थिंग ये रहेगी, मैं तो ये बोलूंगा इसे स्किप कर दो, और नहीं करना, अगर सॉल्व करना ही है तो मैं तुम्हें तो हिंट दे देता हूँ, और बाकी इसका मैं एक एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दूंगा, उसकी प्लेलिस्ट सुबह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और पीडीएफ में तो तुम्हें इसका सोल्यूशन मिल ही जाएगा, ठीक है। बस मैं तुम्हें हिंट दे देता हूँ, उससे तुम अगर ट्राई कर सकते हो तो कर लो, ओके। तो हिंट क्या है कि देखो, इधर कॉस है, साइन है, साइन है, तो हम क्या करना पड़ेगा, इसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम ट्राई करेंगे कन्वर्ट करने का। अब वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो मुझे एक बात बताओ, वही पुराना अपना फॉर्मूला, पाई बाई 2, पाई बाई 2 माइनस, अब एक साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, इस वाले साइन को, तो हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर हम एक काम करें, हाँ ऐसे ही लिख सकते हैं, चलो, समझ में आया। तो कॉस इनवर्स एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो अब सब में किसमें, सब ये सारे के सारे किसमें आ गए, साइन के टर्म्स में आ गए, ठीक है, साइन के टर्म्स में आ गए। अब सब कुछ लेफ्ट में लाओ, कैंसिलेशन करो, कंपैरिजन करो, जो आंसर आएगा, ठीक है, उसे सॉल्व करो और इधर वैल्यूज पुट कर देना, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं मेरा क्वेश्चन नंबर 92, ये कब आया था, ये इसी ईयर आया था 2025 में। अब ये भी बहुत कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत सिंपल सा है, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, एग्जाम में मैक्सिमम 3 मिनट में ये कोई एवरेज स्टूडेंट भी कर लेगा। वही चीज मैटर करती है, अप्रोच, अप्रोच क्या है। अब मुझे बताओ कि इस पाई बाई 3 को मैं कॉस के टर्म्स में लिख सकता हूँ, ठीक है, पाई बाई 3 को मैं कॉस के टर्म्स में क्या लिख सकता हूँ, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कॉस तो पहले से है, पाई बाई 3 को हमने क्या लिखा, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स x/2, वो पहले से ही है, क्लियर हो गया। अब ये कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला बन जाएगा, और कॉस कॉस कैंसिल हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली वाई मुझे क्या मिल जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट x/4 माइनस 1 - 1/4 मीन्स √3/2, √3/2, और x² 1 - x², 4 - x² का √/2। अब देखो, अब ये जो मैंने फास्ट किया है, इसका मतलब तुम्हें कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला नहीं पता। अगर नहीं पता तो यही वीडियो को पॉज करो, एनसीईआरटी लेके आओ, उसमें फॉर्मूला देखो और ये वैल्यू कैलकुलेट करो, क्योंकि ये कैलकुलेशन है डायरेक्ट, ठीक है। 4 एलसीएम लेके राइट में चला गया, और ये क्या बन गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 × 4 - x², ये बन गया, क्लियर है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसको इधर ले गए और इसको इधर लेके आए, तो हमें क्या मिल गया, और फिर ऑल स्क्वायरिंग वो साइड कर दिया, तो 3 × 4 - x², और ये मिल गया x² प्लस 16 y² और -8xy, -8xy, ठीक है, ये मिला ना हमें, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसके आगे का काम तुम्हें खुद करना है, ठीक है, इसके आगे का काम तुम्हें खुद करना है। हमें करना क्या है, इसको इस फर्दर सिंप्लीफाई करना है, सो दैट एक तरफ ये बन जाए, लेफ्ट हैंड साइड में बन जाए, मतलब इसको सिंप्लीफाई करते करते तुम्हें यहाँ तक लेके आना है, ठीक है। अब ये बिल्कुल बेसिक वाली अलजेब्रा है कि तुम इसको सॉल्व करके, मतलब एक एक साइड को सॉल्व करते हुए ये बना दो, और जो हमारा राइट हैंड साइड में बच जाएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब इस पॉइंट के बाद देखो, वही लोग कर पाएंगे जिन्होंने इसकी
मतलब अच्छे से पढ़ाई कर रखी होगी, थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी, या पेन पेपर लेके सॉल्व कर रहे होंगे, तो वंस अगेन रेकमेंडेड यही है। ठीक है, ये तुम्हारा इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है ना। अच्छा हाँ, ये इंटीजर टाइप है। ओके, तो ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, इसका इंटीजर में कोई आंसर आएगा। ओके, तो जो आंसर आएगा उसे कमेंट कर देना। नहीं हो पाएगा, इसका फर्दर मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दूंगा, उसकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और तुम्हें ऐप में भी इसकी फर्दर कैलकुलेशन मिल जाएगी। बाकी रेकमेंडेड यही है कि मैक्सिमम 3 मिनट्स में से ट्राई करो, क्योंकि तुम्हें अब करना क्या है, इसको इस तरह से सॉल्व करना है कि लेफ्ट हैंड साइड या कोई भी राइट हैंड साइड, एक साइड एग्जैक्टली ऐसी बन जाए। ठीक है, एग्जैक्टली ऐसी बन जाए, और फिर जो राइट हैंड साइड होगी वही हमारा आंसर होगा। ओके। ओके, क्वेश्चन नंबर 93 सेम उसी लॉजिक पर बेस्ड है जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था। अ, कुछ भी मतलब इसमें क्या कर सकते हैं हम, या तो कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दो, या तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दो। कैसे कन्वर्ट करते हैं, बहुत सिंपल सी चीज है। मैं क्या करता हूँ, ये तो क्या लिखा हुआ कॉस इनवर्स एक्स, ये जो साइन इनवर्स वाई है, इसको मैं 90 माइनस कॉस इनवर्स वाई लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस कॉस इनवर्स वाई। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। क्या हो गया, कॉस इनवर्स वाई, और ये पाई बाय 2 राइट में जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, पाई बाय 2 प्लस एल्फा। क्या मिल जाएगा, पाई बाय 2 प्लस एल्फा। अब क्या करना है इस पॉइंट के बाद, फिर से वही पुराना कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी का फॉर्मूला अप्लाई करो, फिर टेकिंग कॉस बोथ साइड्स, फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करो, सो दैट इस फॉर्मेट में एक लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारी इस फॉर्मेट में आ जाए, राइट हैंड साइड में कोई एक वैल्यू आ जाएगी, और फिर उसकी क्या चाहिए हमें, मिनिमम वैल्यू। ओके, और ये रहे तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स, इनमें से जो आंसर आएगा मिनिमम वैल्यू वो कमेंट कर देना। ठीक है, इसके बाद भी वही लोग कर पाएंगे जो पेन पेपर लेके बैठ के सॉल्व करेंगे, और थ्योरी जिन्होंने अच्छे से पढ़ी होगी। तो फिर से वही है, या तो एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लो, नहीं तो पीडीएफ में जाके, ऐप में जाके पीडीएफ देख लेना। ठीक है, वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 94 जेई में 2019 में सेम वही लॉजिक रिपीट हो गया है जो अभी तक मैं बताता हुआ आ रहा हूँ। कॉस इनवर्स ए माइनस कॉस इनवर्स बी का फॉर्मूला आएगा, फिर राइट से कंपेयर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ ऐसी इक्वेशन बनाने का ट्राई करेंगे, और जो राइट हैंड साइड होगी वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, इनमें से जो आंसर आएगा वंस अगेन कमेंट कर देना। ये वाला भी तुम्हें खुद करना है मैक्सिमम 3 मिनट्स में। एटलीस्ट थोड़ा तो तुम स्टेप्स लिख सकते हो, उनको ट्राई करो, फॉर्मूले से अप्लाई कर सकते हो ना, तो ट्राई करो। नहीं हो पाएगा तो एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लेना, और पीडीएफ में तुम्हें ऐप में तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, बस अगेन क्वेश्चन नंबर 95 स्टार्ट करते हैं। ये कब आया था, ये इसी ईयर आया था। क्या ये इंपॉर्टेंट है, हाँ इंपॉर्टेंट है, बट इसके लिए भी मैं तुम्हें बोलूंगा इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लो, बिकॉज इसमें ना वही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। ठीक है, बाकी करने के लिए बहुत सिंपल सा है ये क्वेश्चन, कि मैं क्या करूँ, सेक दिख रहा है, कोसेक दिख रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या करें, किसी सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करें। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ देर के लिए अगर सेक इनवर्स एक्स को मैं ए एज्यूम कर लूँ, तो ये क्या बन जाएगा, पाई बाय 2 माइनस ए। ठीक है, क्योंकि हमें बताया ना सेक इनवर्स एक्स प्लस एनसीईआरटी में भी ये है। ठीक है, फॉर्मूला कोसेक इनवर्स एक्स हमारा क्या होता है, पाई बाय 2। तो अगर मैंने सेक को ए एज्यूम कर लिया, तो कोसेक क्या हो जाएगा, ए राइट में जाएगा, पाई बाय 2 माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे इस दोनों का। स्क्वायर करने के बाद एक इक्वेशन आएगी। अब क्योंकि क्योंकि उसने क्या बोला है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, तो फिर वही मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे। तो अब इसके आगे वही लोग कर पाएंगे जिन्होंने वो अच्छे से पढ़ रखे होंगे कॉन्सेप्ट। ठीक है, नहीं हो पाएगा तो मैंने वही बोला है, एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लो, और ऐप में वीडियो भी मिल जाएगी, और जो इनका आंसर आ जाए वो कमेंट कर देना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 96। ये कब आया था, जेई में 2024 में। ठीक है, अब इधर हो क्या रहा है, अल्फा बीटा गामा डज नॉट इक्वल टू 0, उसने खुद बोला है। ये कंडीशन गिवन है, ये दो कंडीशन गिवन है, और हमें गामा की वैल्यू चाहिए। ठीक है, गामा की वैल्यू चाहिए। अब वैसे तो सॉल्व करने का बहुत ही बड़ा सा एक मेथड है, पहले इन दोनों को ऐड करो, जो आंसर आएगा उसको इससे ऐड करो, फिर कंपेयर करना था। लेकिन यहाँ पर ना बाई चांस ऐसा हमेशा नहीं होता, एक शॉर्ट ट्रिक अप्लाई हो जा रही है। शॉर्ट ट्रिक कैसे अप्लाई हो रही है, कि इधर पाई लिखा हुआ है, तो अगर मैं अल्फा बीटा और गामा को, ठीक है, 60 डिग्री कर दूं, तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स, हमने क्या करे, नहीं हाँ, इस 60 नहीं करते, साइन 60 करते हैं।
ठीक है, साइन 60 करते हैं। अगर मैंने इसको ऐसे लिख लिया, ठीक है, अल्फा बीटा गामा को साइन 60 लिख लिया, तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स। ठीक है, ये बन जाएगा साइन इनवर्स साइन π/3। तो आंसर क्या आएगा, π/3। इधर से भी आंसर क्या आएगा, π/3। इधर से भी आंसर क्या आएगा, π/3। समझ गए। तो अगर मैंने ये कर दिया, ठीक है, अब ये मैंने ऐसे सोचा अपने माइंड में कि अगर इनका सम पाई आ रहा है, तो मैं एक बार क्या करूँ, तीनों को इक्वल करके π/3 कर दूं। ठीक है, तो π/3 प्लस π/3 प्लस π/3 क्या होता है, पाई। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन तो फुलफिल हो गई, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, बाय चांस ये वाली कंडीशन में फुलफिल हो जा रही है। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, साइन 60 क्या होता है, √3/2। साइन 60 क्या होता है, √3/2। तो √3/2 जब तुम रखोगे ना, √3/2 प्लस √3/2 प्लस √3/2, और मतलब बेसिकली इसको ये कंडीशन भी फुलफिल हो जाएगी। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, √3/2। गामा को हम क्या लिख सकते हैं, √3/2। अब ये बाई चांस ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई हो रही थी। ठीक है, √3/2 ऑप्शन नंबर। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 97 स्टार्ट करते हैं। अब देखो 97, 98, 99, 100 और ये तुम्हारा 101, और इसके बाद कौन सा है, 102। हाँ, 102 तक, मतलब अब जो इस सेशन के जो क्वेश्चन है ना, 102 तक 97 से, ये तुम चाहो तो स्किप कर सकते हो, बिकॉज इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसे कोई लॉजिक यूज होने वाले नहीं है। बस इसमें क्या है ना, बहुत सारी कैलकुलेशंस होगी, ये जितने भी क्वेश्चन है ना इसके आगे, ये 97 से जो आगे नेक्स्ट 102 तक बताया ना मैंने तुम्हें, वो जो क्वेश्चन है तुम स्किप करना चाहो स्किप कर लो, नहीं तो बिकॉज उसमें कैलकुलेशन बहुत सारी है। तो अगर तुम्हें करना ही है तो ऐप में जाकर मैं तुम्हें पीडीएफ में इसको कैलकुलेशन कर दूंगा, और इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, वो उसकी प्लेलिस्ट तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इस इधर से लेकर 102 तक। लेकिन बेस्ट थिंग ये है, उनको स्किप ही कर दो। ठीक है, कोई उसमें वो चीज़ नहीं है। और दूसरा क्या है ना, कि एग्जाम में हमने मैक्सिमम 3-4 मिनट या मैक्सिमम 5 मिनट्स के अंदर कोई क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, लेकिन इनको तुम जितनी भी स्पीड लगा लो, मतलब 8 to 10 मिनट्स लगी जाएंगे, और जब एग्जाम पे जाओगे तो प्रेशर में 15 to 20 मिनट्स तुम्हें इन्हीं, मतलब जो 97 से जो आगे क्वेश्चन है ना, इन्हीं में तुम्हारे वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, बाकी तो ट्राई करना चाहो कर सकते हो, मेरी तरफ से रेकमेंडेड है, उन्हें स्किप कर दो। ठीक है।